Everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Babli Rajput. So in this video we'll study about the ions. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एटम्स है वो दो टाइप्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या आयंस के फॉर्म में। एंड कुछ एटम्स ऐसे भी थे जो अपनी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे थे, मतलब वो सिंगल एटम यूनिट में एग्जिस्ट कर रहे थे, जिसमें नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब एग्जाम्पल आ गए थे, राइट। सो हमने मॉलिक्यूल कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखते हैं कि आयंस क्या होते हैं। सो आयंस को पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि आयंस फॉर्म कैसे होते हैं। देखो, एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हमेशा बराबर देखने को मिलता है, ठीक है। सो एटम अगर हमें देखने को मिल रहा है तो वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में ही होता है। सो आयंस क्या होते हैं? आयंस हमें इतना आइडिया है कि मतलब या तो पॉजिटिवली चार्ज एटम होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, मतलब ऐसा एटम जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उनको हम आयंस बोलते हैं। लेकिन अभी मैंने बोला कि एटम्स होते वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में ही देखने को मिलते हैं, मींस उसमें टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। तो नेट चार्ज की बात करें तो वो ज़ीरो होता है, ठीक है। सो अब अगर हमें एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में देखने को मिल रहे हैं तो आयंस फॉर्म कैसे होते हैं, वो सवाल है। तो उसको हम डिकोड करते हैं कि आयंस फॉर्म कैसे होते हैं। सो हाउ आयंस आर फॉर्म्ड। आयंस दिमाग में रखना, आयंस का मतलब पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम, ओके। सो अगर हम एटम की बात करें तो वो कुछ चीज़ों से मिलके बना होता है। एटम्स के अंदर कुछ हम कह सकते हैं कि सब यूनिट्स पाई जाती हैं, जो हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। सिंस अभी ये कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं समझा देती हूँ। देखो, एटम है, उसके अंदर हम बोल सकते हैं सब पार्ट हैं इसके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। आप सोलर सिस्टम को अज्यूम करो। सोलर सिस्टम में क्या होता है? सेंटर में सन है एंड उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही एटम का स्ट्रक्चर भी सोलर सिस्टम से ही मिलता है। सोलर सिस्टम में क्या होता है? बीच में सन होता है, वैसे ही एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है। ये वो सेल वाला न्यूक्लियस नहीं है, डिफरेंट न्यूक्लियस है। और एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस, ओके। एंड ये हमारा न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। न्यूक्लियस किसको रिजेंबल कर रहा है? सन को। एंड सन के अराउंड जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो किसके रिजेंबलेंस हो गए? वो इलेक्ट्रॉन के रिजेंबलेंस हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब इनकी चार्जेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है एंड प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। याद कैसे रखना? P फॉर प्रोटॉन होता है, P फॉर पॉजिटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज हो गया। एंड न्यूट्रॉन होता है उस पर जीरो चार्ज होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए हम उसको न्यूट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज क्या होगा। न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज क्या होगा? तो देखो, यहाँ पे न्यूट्रॉन का जीरो चार्ज है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का। इंपॉर्टेंट है ये, नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। सो एटम्स इन चीज़ों से बना होता है, ठीक है। एवरी एटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हर एटम के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। इसीलिए हम बोल देते हैं कि एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ध्यान में रखो इस चीज़ को, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब अगर हम बोले इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या दर्शा रहा है? नेगेटिव चार्ज को। 8 नेगेटिव चार्ज हैं तो उसमें 8 पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। ये सिंबल है, इलेक्ट्रॉन को हम E- से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को हम P+ से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये मतलब है। सो अब आयंस कैसे फॉर्म होते हैं उसको मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये हमारे पास क्या है? ये एटम है, ओके। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होंगे। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, केमिस्ट्री में या कहीं भी हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। 3 चीज़ें दे रखी थी ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो केस ही नहीं है क्योंकि न्यूट्रॉन का तो जीरो चार्ज है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हमें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। तो
कभी भी प्रोटॉन मूव नहीं करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता है। रीजन बीइंग प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है एंड न्यूक्लियस के अंदर से निकल करके कोई चीज बाहर जाए बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन वाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक एटम है, ये हमारा एटम है और ये कैसा होगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो, बराबर हो। ठीक है, नेट चार्ज 0 होता है। अब इस एटम से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल आया। इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर पहले समझो फिर पढ़ना पीछे क्या लिखा है। इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल आया। ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। सो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया। अब मान लो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे 8 प्रोटॉन थे एंड 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब आप खुद ही सोचना, अगर एक इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल आया तो इलेक्ट्रॉन अब इस केस में कितने बचे, प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन तो कभी मूव नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन घट करके कितने हो गए, 7 रह गए। तो इस एटम पे ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा, पॉजिटिव। क्यों रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन नंबर कम है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन नंबर कम है। अब इसके उल्टा केस लेते हैं। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला ना, इस वाले एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो किसी दूसरे एटम में, वो एटम भी पहले क्या था, अपना अच्छा खासा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या है, बराबर है। तो ये क्या था, हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकला, ये इस वाले एटम पे आके जुड़ गया, ऐड हो गया। सेम इसमें भी ले लेते हैं। इसमें मान लो हमारे पास कितने थे, 7 ले लेते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ पे 7 प्रोटॉन है। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन एंड 7 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन कितने हमारे रहे, प्रोटॉन 7 ही रहे। तो अब दोनों केसेस को एनालाइज करो। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में। इस केस में क्या था, पहले एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, बाहर चला गया इस एटम से। तो इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो ये एटम क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, एटम पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला था अब इस एटम में आके जुड़ गया, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से बढ़ गए। तो ये एटम क्या हो गया हमारा, ये एटम हमारा हो गया नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से आयंस बनते हैं, इस तरीके से आयंस है वो देखने को बनते हैं। ये नेगेटिव आयन हो गया एंड दिस इज पॉजिटिव आयन, यही हमें पढ़ना है, यही आयंस होते हैं। राइट, सो एवरी एटम, सॉरी, इफ एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन, अगर एटम के पास लेस इलेक्ट्रॉन है, जो कौन सा है हमारा, मैं यहाँ पे 1 मिनट, ये थोड़ा सा मिक्सड अप हो जाएगा, या ठीक है, ये वाला जो केस है हमारा, ये वाला फर्स्ट सिचुएशन को रिजेंबल कर रहा है, ये वाला। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन को रिजेंबल कर रहा है, जिसमें क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन है ना, लेस इलेक्ट्रॉन। ये कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला गया, तो इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज कैसे, बहुत कंफ्यूजन होती है इस चीज़ में कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव जब बाहर जाएगा तभी तो पॉजिटिव आएगा ना, तभी बोलते हैं नेगेटिव चीज़ें ज़िंदगी से बाहर निकाल देनी चाहिए, तभी आप पॉजिटिव सोच पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन किसका रिजेंबल है, पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का रिजेंबल है प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज का रिजेंबलेंस है। राइट, नेक्स्ट है, इफ एटम हैज मोर इलेक्ट्रॉन, जैसा कि केस नंबर 2 ये रिजेंबल कर रहा है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए, कैसे हुए, कोई इलेक्ट्रॉन आके उससे जुड़ गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। आई होप आपको ये फंडा समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में हमेशा रखना, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। ठीक है, और कैसे इनको पॉजिटिव और नेगेटिव बोल रहे हैं, कैसे आयंस बने, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नोट मैंने लिखवा भी दिया यहाँ पे इसलिए। सो क्या लिखा है, ओनली इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इलेक्ट्रॉन की ही शिफ्टिंग होती है, प्रोटॉन कभी शिफ्ट नहीं होते हैं। सो आयंस पे आते हैं हम। एन आयन इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। समझ में आ गया होगा आयंस कैसे फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल इज Mg+2 Cl- H+, ये जो आपको दिख रहा है ना +2,
ये क्या है, ये चार्जेस का रिजेम्बलेंस है। ध्यान रखना जब हम ऐसे लिखते हैं, जब हम ऐसे लिखते हैं ना Mg2, तो ये तो एटम बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है। जैसे H2Cl2, ध्यान रखना ठीक है किस तरीके से लिखते हैं, ये एटम्स बताता है, ये इसका फॉर्मूला हो गया है, राइट। लेकिन ये जो ऊपर साइड लगा हुआ है पावर फॉर्म में, ये इसके चार्जेस होते हैं। तो ऐसा मत करना आप ऐसे लिख के आ जाओ Mg+2। जब नई नई चीज़ें सीखते हैं ना तो गलतियाँ करते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने गलती बता दी, आप कहाँ करोगे, राइट। सो Mg+2, ये चार्जेस हम हमेशा ऊपर रखते हैं। प्लस मतलब है ये पॉजिटिवली चार्ज है, माइनस मतलब है नेगेटिवली चार्ज है। Cl माइनस, माइनस का मतलब होता है सिर्फ एक चार्ज है इस पर, -1, -1 भी लिख सकते हैं, ये तो माइनस ही लिखते हैं, -1 कोई नहीं लिखता है। नेक्स्ट इज H+, H+ मतलब हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, Na+ एंड Ca+2। अब ये कैसे आया, Mg के ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर +2 ही क्यों आया, -2 क्यों नहीं आ गया, या +1 क्यों नहीं आ गया, +3 क्यों नहीं आ गया। ये जब हम टाइप्स ऑफ आयन पढ़ेंगे ना, कैटायन एंड एनायन, तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। Cl के ऊपर माइनस क्यों आया, सो हम ये सब पढ़ेंगे। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन्स, 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और अनाइन। अब ये क्या है, देखो कैटायन होते वो हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसको हम बोलते हैं कैटायन। एंड अनाइन होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसको लिख लेना, जिस आयन के पास नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम एनाइन बोलते हैं। याद करने का तरीका क्या है, देखो एन आयन, इसमें क्या है, एन आ रहा है, एन फॉर नेगेटिव एंड एन फॉर यहाँ भी नेगेटिव, ठीक है। तो एनाइन के केस में यहाँ पे एन आ रहा है, एन मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज एंड कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। और कैसे याद रख सकते हो, देखो एन साउंड भी निकल रहा है, एनाइन जब हम बोल रहे हैं तो एन साउंड आ रहा है, एन मतलब नेगेटिव चार्ज, ओके, एंड इसका उल्टा कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। एक को याद रख लो आप, दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा, राइट। सो नोटेड डाउन। फिर हम कैटायन से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसको हम कैटायंस भी बोलते हैं। सो कैटायंस इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम है वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तब कौन सा आयन फॉर्म होता है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन, या जिसको हम कैटायन भी बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले से कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल प्रोटॉन है, हम बोल सकते हैं डोमिनेट कर देता है, और ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो कि प्रोटॉन का होता है, ठीक है। सो जैसे हमने एग्जांपल लिया सोडियम का, ठीक है, N इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, N इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम एटम। तो ये हमारा किसका एटम है, सोडियम एटम, ठीक है। सोडियम से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन लिखा है, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, तो ये Na+ बन गया। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया तो Na+ बन गया। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते तो 2 पॉजिटिव चार्ज आते, ठीक है। सो दिस इज सोडियम आयन, और ये क्या है, सोडियम का कैटायन है, ओके। अ कैटायन कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन दैन इट्स एटम, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखो इस केस में क्या है, सोडियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर जितना होता है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब किसी एटम का एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सोडियम के केस में 11 होते हैं, 11 नंबर होता है सोडियम का, तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सोडियम प्लस से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। सो कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, राइट। सो यही बोल रहे हैं कि कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन देन इट्स एटम, अपने एटम से कम इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि एक तो कम से कम रिमूव होना ही है, तो अपने एटम से क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन को ये कंटेन करेगा कैटायन। आयन ऑफ ऑल मेटल्स, ध्यान रखना हमेशा जो मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल एलिमेंट, जितने भी मेटल एलिमेंट आपको नोन है वो सारे के सारे कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब वो सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। सो आयन ऑफ ऑल मेटल एलिमेंट आर कैटायंस, मतलब मेटल एलिमेंट्स ऑलवेज फॉर्म कैटायन, दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लिथियम हो गया, राइट। एंड ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन, ये H+ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, NH4 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमोनियम आयन, इसको अमोनियम बोलते हैं, अमोनियम आयन का रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों नॉन मेटल होते हैं, बट स्टिल दे लूजेस इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंस दे आर नॉन मेटल बट स्टिल दे बिहेव एज एन कैटायन, दे बिहेव एज एन
पॉजिटिवली चार्ज हम कह सकते हैं आयन, ठीक है। याद रखना मेटल्स हमेशा कैटाइन फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स हमेशा एनाइन फॉर्म करते हैं, लेकिन दो नॉन मेटल ऐसे भी हैं H+ एंड NH4 जो कैटाइन फॉर्मेशन करते हैं। सो इंपॉर्टेंट है ये। ड्यू टू मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन कैटाइन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। अगर कोई पूछे कि भाई पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, तो हमने पूरा सिनेरियो पिछली स्लाइड में देख लिया था। सो क्यों होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, ठीक है। सो कैटाइन हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। अब ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, इंपॉर्टेंट है। मान लो आपसे पूछ लिया जाए आयंस के बारे में लिखने के लिए आ जाए, तो आप ये लिख कर ज़रूर आना, एग्जाम्पल दे के ज़रूर आना, अच्छे से समझ में आएगा। हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया, ये सोडियम एटम है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यहाँ पे सोडियम प्लस बन गया, मतलब ये क्या हो गया, सोडियम आयन बन गया, या हम बोले सोडियम कैटाइन बन गया। अब देखो सोडियम एटम की अगर हम बात करें तो उसमें प्रोटॉन, हमेशा याद रखना एटॉमिक नंबर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखो जितना भी एटॉमिक नंबर होगा पर्टिकुलर एटम का, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। जैसे कि सोडियम के केस में एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11, तो इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। एंड सिंस हम बोल रहे हैं कि एटम्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो भाई जब 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि एटॉमिक नंबर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे मैंने 1 to 20 आपको एटम्स लिखवाए थे, ठीक है। सो इस सीक्वेंस में जो एटम लिखा था हमने, फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया था, हाइड्रोजन हमारा आ गया था, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारा हीलियम आ गया था, थर्ड पे लिथियम आ गया था, ठीक है। ऐसे करके हम आगे बढ़ते गए थे। तो ये जो सीक्वेंस है ना, दिस इज एटॉमिक नंबर, इसीलिए बोला था सीक्वेंस में याद करना एंड इम्पॉर्टेंट है ये, ओके। सो आपको इतना समझ में आ गया, सोडियम एटम है जिसमें प्रोटॉन 11 है एंड इलेक्ट्रॉन भी क्या है हमारे पास 11 है, तो ओवरऑल चार्ज इसमें क्या हो गया 0, इसको हमने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल दिया। अब हम बात करते हैं सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तब क्या हुआ, प्रोटॉन तो सेम रहे, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया पहले से। तो 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, +1 का, +1, 10 में 11 में से 10 गया तो कितना बचा, +1। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज है, हम इसको बोलेंगे कैटाइन बन गया ये, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सो नोट देख लेते हैं, इफ एन एटम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उससे कैटाइन बनेगा, वी नो। उस कैटाइन पे क्या होगा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लगेगा। जैसे कि हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर लूज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो कैटाइन जो फॉर्म होगा उस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, राइट। इसमें सेकंड में ये लिखा है कि अगर किसी एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो जो कैटाइन होगा उस पर जो चार्ज फॉर्म होगा वो होगा 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम के केस में +2 है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से बाहर चले गए। कैल्शियम +2 है, मतलब इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। इफ एन एटम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तब उस पर क्या होगा, उसकी कैटाइन पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे एल्यूमिनियम के केस में वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया उसने। Fe मीन्स आयरन होता है, आयरन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे उतना ही उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या तो आपसे ऐसे आयंस दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि भाई इस पे चार्ज कितना, तो वो आप देख के बता सकते हो कितना है, इस पे +3 है, इस पे +2 है, इस पे +1 है, राइट। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि इस तरीके से आपको दे देंगे Al+3 और पूछेंगे इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो ध्यान रखना जितना चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, ठीक है। तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन। सो क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना किसी भी एटम के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी एटम है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है लूज कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन तो कर ही देगा, ठीक है। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो मैक्सिमम केसेस में हम बोल सकते हैं 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज करता है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। ऑल राइट, सो इलेक्ट्रॉन लूजेस बाय मेटल्स। अब क्या किया इस केस में, मेटल्स ने भाई अपने में से क्या किया, इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर दिया, अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर दिया। अब वो शिफ्ट होके कहाँ जाएंगे, सो इलेक्ट्रॉन लूजेस बाय मेटल्स आर एक्सेप्टेड बाय नॉन मेटल्स। ऐसा नहीं कहीं चले गए,
ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। सो इलेक्ट्रॉन जो मेटल्स ने लूज किया है, यहाँ पे लूज करके जो केटाइन बनाया है, वो इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल एक्सेप्ट करेंगे और वो क्या बनाएंगे, वो एनाइन बनाएंगे। मतलब उन पे क्या आएगा, उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, सो एनाइंस कैसे फॉर्म होंगे देखते हैं इसके बाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन,